हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके में सांग से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में सांग की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसकी भूमिका तैयार करते हैं। पहले इसकी सांग की खोज किसने की थी, सांग कहते किसे हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं, इसका वर्णन कौन से पुराण में मिलता है, और हरियाणा में संगीत इसके सांग के जनक किसे कहा जाते हैं, सांग को बढ़ाने का कार्य किसने किया था, तो हरियाणा का राजकीय नृत्य भी कौन सा रहने वाला है, ये सभी से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले आती है सांग की खोज। सांग की खोज किसने की थी? रिचर्ड टेम्पल ने। किसने? रिचर्ड टेम्पल ने सांग की खोज कब की थी? 1715 ईस्वी में क्या इसकी खोज की थी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा में सांग के जनक किसे कहा जाते हैं, हरियाणा में सांग के जनक किसे कहा जाता है, तो इसका हमारा फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा में सांग के जनक किसे कहा जाता है? किशन लाल भट्ट को क्या है? हरियाणा में सांग के जनक कहा जाता है, किशन लाल भट्ट को। इसकी सांग की शुरुआत कब होती है, कि सांग की शुरुआत कब हुई थी, यानी इसकी खोज तो क्या है 1715 में हो चुकी थी, लेकिन शुरुआत इसकी कब होती है? 1730 में होती है। और सांग का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? कौन से, यानी सबसे अधिक सांग प्रचलित में रहा था, तो 1930 से 1937 को क्या है? सांग का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो सबसे पहले इसकी खोज करने वाला कौन था? इसकी खोज करने वाला कौन था? रिचर्ड टेम्पल क्या है इसकी खोज की थी। हरियाणा में सांग के जनक किसे कहा जाता है? किशन लाल भट्ट को। किसे? किशन लाल भट्ट को क्या है सांग के जनक कहा जाता है। सांग की शुरुआत कब होगी थी? खोज तो 1715 में करके 1730 में क्या इसकी शुरुआत होगी थी, और स्वर्ण काल 1930 से 1937 तक क्या है? सांग का स्वर्ण काल माना जाता है। अब क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा रहने वाला है, तो हरियाणा का राजकीय नृत्य हमारा कौन सा रहने वाला है? स्वांग, यानी सांग या स्वांग क्या है हरियाणा का सबसे यानी राजकीय नृत्य रहने वाला है। अगर अब ये क्वेश्चन आगे नृत्य से संबंधित आ गया, तो ये क्वेश्चन आ जाए कि प्राचीन नृत्य हरियाणा का कौन सा है या महाभारतकालीन नृत्य कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? धमाल। तो हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा हो गया? सांग। और प्राचीन नृत्य कौन सा हो गया? धमाल। ये महाभारतकालीन नृत्य भी है। अब क्वेश्चन उठता है कि हरियाणा में, अब जो ये हरियाणा के सांग के जनक किशन लाल भट्ट को माना गया था, इसका जन्म भूमि यानी इनका जन्म कहाँ होता है? इनका कहाँ होता है? मेरठ यानी यूपी में हुआ था। और इनकी कर्म भूमि किसे कहा जाता है? किशन लाल भट्ट की। तो इनकी कर्म भूमि किसे कहा जाता है? रेवाड़ी, जो कि हरियाणा में है। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ, और सांग की शैली कितनी रहने वाली है? सांग दो शैलियों में होता है। कौन कौन सी शैली में होता है? कीर्तन शैली में। कौन सा? कीर्तन शैली में होता है। और एक नौटंकी शैली में सांग होता है। एक बार दोबारा क्विक रिवीजन करते हैं। हरियाणा में सांग यानी सांग की खोज किसने की थी? रिचर्ड टेम्पल ने। कब की थी? 1715 में खोज होगी, लेकिन शुरुआत इसकी 1715 का 15 का क्या दोगुना कर दो 30, यानी 1730 में क्या होगी थी? सांग की शुरुआत हो गई थी। अब हरियाणा में सांग के जनक किसे कहा जाता है? किशन लाल भट्ट को। और किशन लाल भट्ट की जन्म भूमि कौन सी रहने वाली है? मेरठ में इनका जन्म हुआ था, और इनकी कर्म भूमि रेवाड़ी हरियाणा में रहने वाली है। सांग की शुरुआत 1730 में होगी थी। सांग के दो प्रकार बताए हैं मैंने, कीर्तन शैली और एक नौटंकी शैली। क्या है ये? हरियाणा की सांग की दो शैली होती है। हरियाणा का राजकीय नृत्य भी कौन सा है? सांग। प्राचीन नृत्य पूछ ले तो हमारा आंसर चेंज धमाल हो जाएगा। और स्वर्ण काल किसे कहा था? 1930 से क्या है 1937 तक सांग का स्वर्ण काल माना जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का प्राचीन सांग, सबसे प्राचीन सांग कौन सा रहने वाला है? रासलीला या रामलीला क्या है हरियाणा का प्राचीन सांग रहने वाला है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये तो प्राचीन हो गया, अब क्वेश्चन उठेगा कि प्रथम सफल सांग कौन सा हुआ था? तो प्रथम सफल सांग कौन सा होता है? शीला सेठानी। कौन था? शीला सेठानी हरियाणा का प्रथम सांग था। और अब ये क्वेश्चन उठता है कि हरियाणा की पहली महिला सांगे कौन थी? तो कौन थी? सरदारी बेगम।
सरदारी बेगम क्या है, ये हरियाणा की पहली सांगी महिला थी और इनका ये कहाँ से रहने वाली है, किलायत कैथल से क्या है इनका संबंध रहने वाला है। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत किसने की थी, मैंने अभी करवाया था। इसका जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताओ। पंडित लक्ष्मीचंद ने, मांगेराम ने, दीपचंद बैमन ने या किशन लाल भट्ट ने। तो हरियाणा में सांग की शुरुआत किसने की थी, किशन लाल भट्ट ने की थी। हरियाणा में सांग की शुरुआत यानी सांग की शुरुआत 1730 में हो गई थी। कब हो गई थी सांग की शुरुआत? 1730 में। 1715 में रिचर्ड टेम्पल ने इनकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांग शब्द किस शब्द से बना है, गीता से, सांगा से, गाने से या स्वांग से। तो किस से बना है, स्वांग से बना है, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सांग परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किसने किया है। तो दोस्तों मैं बताती हूँ, हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत 1730 में हो गई थी। इसे आगे बढ़ाने का काम किसने किया था, दीपचंद बैमन ने क्या है इसे आगे बढ़ाने का काम किया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दीपचंद बैमन का जन्म किस जिले में होता है, सेरी खांडा सोनीपत में इनका जन्म होता है। सेरी खांडा में, सेरी खांडा रोहतक में क्या है इनका जन्म होता है। और इनके गुरु पूछ ले, दीपचंद बैमन के कौन रहने वाले हैं, छज्जू राम क्या है दीपचंद बैमन के गुरु रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सांग परंपरा को लोकप्रिय बनाने का काम किसने किया था। हरियाणा में पंडित लक्ष्मीचंद ने, आप इसका आंसर बताओ जल्दी से, दीपचंद बैमन ने, मांगेराम ने, किशन लाल भट्ट ने। तो लोकप्रिय बनाने का काम किसने किया था, पंडित लक्ष्मीचंद ने किया था, जिसे हरियाणा का तानसेन कहा जाता है, हरियाणा का कालिदास कहा जाता है, हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है, सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांग हमेशा किस मंच पर किया जाता है, रंगमंच पर, लोहा मंच पर या धरती पर या लकड़ी के मंच पर। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लकड़ी के तख्ते पर क्या है ये सांग किया जाता है, इसका मंचन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांग परंपरा की शुरुआत कब से मानी जाती है, मैंने अभी करवाया था खोज। तो इसकी 1715 में 15 का 2 गुना किया यानी 30, तो इसकी शुरुआत 1730 से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांग को गाने वाले को क्या कहते हैं, संगीतकार, कवि, उपन्यासकार या सांगी। जो कविता लिखता है उसे हम क्या कह देते हैं, कवि कह देते हैं। सांग को गाने वाला क्या हो गया, सांगी, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सांग की जन्मभूमि कहलाती है। अब यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन निकलेंगे, सांग की भूमि कौन सी कहलाती है और कलाकारों की भूमि कौन सी कहलाती है। कौन सी, कलाकारों की भूमि कौन सी कहलाती है और सांगियों की भूमि कौन सी कहलाती है। तो सांगियों की भूमि तो सोनीपत कहलाती है और कलाकारों की भूमि कौन सी कहलाती है, रोहतक कहलाती है। सांगियों की जन्मभूमि क्या कहलाती है, हमारी सांगियों की जन्मभूमि सोनीपत, कौन सी, सोनीपत। और कलाकारों की भूमि रोहतक। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से निकलता है, एजुकेशन सिटी किसे कहा जाता है। तो एजुकेशन सिटी तो सोनीपत को कहा जाता है। और एजुकेशन हब पूछ ले, एजुकेशन हब ये किसे कहा जाता है, हब किसको कहते हैं, रोहतक को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांग को गाने वाले क्या कहलाते हैं, संगीतकार, कवि, उपन्यासकार। ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, कौन सा कहलाते हैं, सांगी कहलाते हैं, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रिपीट हो गया, किशन लाल भट्ट का संबंध है हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से। तो किशन लाल भट्ट का जन्म कहाँ पर हुआ था, मेरठ में क्या है इनका जन्म होता है, मेरठ यूपी में। इसे क्या कहा जाता है, इसे जन्मभूमि कहा जाता है। और कर्म भूमि इसकी कौन सी रहने वाली है, रेवाड़ी इनकी क्या है, कर्म भूमि रहने वाली है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरठ उत्तर प्रदेश से इनका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपचंद बैमन का जन्म कहाँ पर हुआ था, पानीपत में, सोनीपत में, खांडा खेड़ी में या सेरी खांडा में। तो कहाँ पर होता है, सेरी खांडा सोनीपत में क्या है दीपचंद बैमन का जन्म हुआ था। ये क्या है, किशन लाल भट्ट के बाद में दूसरे कौन से सांगी हुए हैं, दीपचंद बैमन हुए हैं। और हरियाणा के पहले सांगी पूछ ले तो कौन हुए हैं, दीपचंद बैमन हुए हैं। इनका संबंध कहाँ से रहने वाला है, इनका संबंध सेरी खांडा से रहने वाला है।
जो पहले हुए हैं किशन लाल भट्ट, उनका संबंध मेरठ यूपी से रहने वाला है। तो इसलिए आधिकारिक सांगी पूछ ले हरियाणा के कौन से हैं, तो दीपचंद वैमन हो गए। और दीपचंद वैमन के गुरु का नाम पूछ ले तो छज्जूराम था, और इन्हें हरियाणा का शेक्सपियर व कालिदास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपचंद वैमन के गुरु थे, कौन थे? छज्जूराम के है दीपचंद वैमन के गुरु थे किशन लाल भट्ट, यानी सांगी थे हरियाणा के नहीं, यानी सांगी थे हरियाणा के पहले सांगी पूछ ले तो कौन थे? दीपचंद वैमन। इनका संबंध कहाँ था? सेरीखांडा से था। छज्जूराम क्या इनके गुरु थे? हरदेव साहे, ये किन के गुरु थे? बाजे भगत के कौन से गुरु? बाजे भगत के हरदेव साहे गुरु थे। टीकाराम क्या थे? लक्ष्मी चंद के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर क्या कहलाता है? हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को, दीपचंद वैमन को, मांगेराम को, या किशन लाल भट्ट को? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दीपचंद वैमन को हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर कहा जाता है। अगर ये सीधा अकेला पूछ ले हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है, तो पंडित लक्ष्मीचंद को। अगर ये पूछ ले हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर दोनों इकट्ठे हो तो आंसर क्या हो जाएगा? दीपचंद वैमन को क्या कहा जाता है? हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में संगीत की मीरा व तानसेन किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें पंडित लक्ष्मीचंद को क्या कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य कवि। हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है। सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है। दर्शन की मीरा कहा जाता है। हरियाणा का तानसेन कहा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है? और इन्हें संपूर्ण कविता का कालिदास कहा जाता है। तो तानसेन यानी संगीत की मीरा और तानसेन किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। इन्हें दादा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से सांगी को दादा भी कहते हैं? पंडित लक्ष्मीचंद को मैंने अभी करवाया था। पंडित लक्ष्मीचंद को क्या है? दादा भी कहते हैं। और पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म पूछ ले तो हरियाणा के जाटी कला सोनीपत गांव में, सोनीपत जिले में जाटी कला गांव है इनका। और सोनीपत जिले में 1903 में इनका जन्म होता है। 1945 में इनकी क्या है? मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म कहाँ हुआ था? जाटी कला गांव में हुआ था। और अटेरना में कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई गई है? पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी बनाई गई है। अटेरना कहाँ पे पड़ता है? सोनीपत में। कहाँ पड़ता है? सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म कब हुआ था? पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म 1903 में जाटी कला गांव सोनीपत में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित लक्ष्मीचंद की मृत्यु कब हुई थी? पंडित लक्ष्मीचंद की क्या है? मृत्यु 1945 में हुई थी। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु थे। अब क्या है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आध्यात्मिक गुरु कौन थे? और एक सिंपल गुरु इनके पूछे हैं तो कौन थे? यहाँ पे सिंपल पूछ रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मान सिंह क्या है? पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु थे। कौन थे? मान सिंह क्या है? इनके गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये पूछ ले पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु कौन थे, तो पंडित लक्ष्मीचंद के आध्यात्मिक गुरु कौन रहने वाले हैं? टीकाराम शास्त्री, जो कि रोहतक जिले से इनका क्या है? संबंध रहने वाला है। इनसे इन्होंने क्या है? शिक्षा और वेदों का ज्ञान ग्रहण किया था। और एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये भी बनता है कि हम सांग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सांग का वर्णन हमें किस पुराण में मिलता है? तो कौन से पुराण में मिलता है? हरिवंश पुराण में हमें क्या है? सांग वर्णन मिलता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित लक्ष्मीचंद ने किसकी मंडली में सांग सीखा था? तो किसकी मंडली में सीखा था? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो सांग का नायक होता है उसे सांग के नायक को बेड़े बंद कहते हैं। सांग के नायक को क्या कहते हैं? बेड़े बंद कहते हैं। और ये किसके मंडली में यानी किसके बेड़े में शामिल हो गए थे? ये सोहन लाल के बेड़े में शामिल होकर इन्होंने क्या है? पंडित लक्ष्मीचंद ने सांग सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित लक्ष्मीचंद का मुख्य शिष्य कौन था? सबसे पहले क्या है? पंडित लक्ष्मीचंद के 2 शिष्य थे। 2 शिष्य कौन कौन से रहे? मांगेराम, कौन? मांगेराम
और दूसरा कौन सा है, फौजी मेहर सिंह। फौजी मेहर सिंह क्या है, मेहर सिंह ये क्या है, इनके दो शिष्य रहने वाले हैं। और पंडित मांगेराम को क्या कहा जाता है, कवि शिरोमणि के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इनका मुख्य शिष्य कौन था, मांगेराम क्या है इनका मुख्य शिष्य रहने वाला है। सी इसका राइट आंसर। इसके शिष्य दो थे लेकिन मुख्य पूछ लिया तो कौन हो गया, मांगेराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित लक्ष्मीचंद पर किसने फिल्म बनाई है। पंडित लक्ष्मीचंद के ऊपर किसने बनाई है, यशपाल शर्मा ने क्या है पंडित लक्ष्मीचंद पर फिल्म बनाई है। और यशपाल शर्मा का संबंध कहाँ से रहने वाला है, हिसार जिले से इनका संबंध रहने वाला है। सुनील ग्रोवर का संबंध पूछ ले तो कहाँ से है, सिरसा से इनका संबंध रहने वाला है। रणदीप हुड्डा कहाँ से है, रोहतक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित लक्ष्मीचंद कला व संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, अटेरना सोनीपत में क्या है रहने वाला है। ये सभी के सभी स्थान कहाँ पे है, राय भी सोनीपत में है। जाटी कला में किसका हुआ था, पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित लक्ष्मीचंद के पिता का नाम क्या था, उद्यमीराम, अमर सिंह, रामलाल, मोहनदास, किशनलाल भट्ट। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उद्यमीराम क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिता का नाम पूछा है, आगे क्या है माता का नाम भी इनका पूछने वाले हैं। तो इनका माता का नाम बताइए क्या रहने वाला है, धर्मो देवी क्या है इनकी माता का नाम रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा किस्सा पंडित लक्ष्मीचंद का सांग नहीं है, तो पंडित लक्ष्मीचंद ने राजा भोज सांग लिखा है और शकुंतला दुष्यंत लिखा है। राजा हरिश्चंद्र क्या इन्होंने सांग लिखा है। और पूछ ले तो इन्होंने क्या कौन कौन से सांग लिखे हैं, हरीश सत्यवान सावित्री द्रौपदी चीरहरण क्या इनके सांग रहने वाले हैं। और ये कौन से रस के कवि रहने वाले हैं, ये श्रृंगार रस के क्या हैं कवि रहने वाले हैं। कौन से रस के रहने वाले हैं, श्रृंगार रस के क्या है कवि रहने वाले हैं। इसका हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण लीला भी इनकी रचना है, कृष्ण ब्याह भी, राजा भोज भी। लेकिन पिंगला भर्तरी ये किसका है, मांगेराम का है, किसका, मांगेराम का। तो इसका सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांगेराम का जन्म कहाँ हुआ था, मांगेराम का जन्म कहाँ होता है, 1905 में सिसाना, कहाँ पे, सिसाना गांव सोनीपत में क्या है मांगेराम का जन्म हुआ था। ये दोनों शिष्य कहाँ के थे, गुरु भी सोनीपत के थे और इनके शिष्य भी कहाँ के हैं, सोनीपत के हैं। मांगेराम के गुरु कौन थे, मैंने अभी बताया है मांगेराम के गुरु कौन थे, पंडित लक्ष्मीचंद क्या है इनके गुरु थे। मांगेराम का जन्म तो कहाँ है, सिसाना में हुआ था। और कब हुआ था, 1905 में। लक्ष्मीचंद का कब हुआ था, 1903 में जाटी कला में। लेकिन मांगेराम का लालन पोषण कहाँ पे होता है, पाणची में होता है। इनका ननियाल था वहाँ पे इनका लालन पालन क्या है होता है। इन्हें क्या है कवि शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी 1967 में 1905 में जन्म होता है और 1967 में क्या है इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजे भगत का जन्म कहाँ हुआ था, गोहाना, सोनीपत, सिसाना या मुरथल। तो इनका जन्म भी कहाँ पे होता है, बाजे भगत और मांगेराम दोनों का जन्म कहाँ पे होता है, सिसाना सोनीपत में इनका जन्म होता है। इनके गुरु का नाम पूछ ले क्या था, हरदेव, क्या था, हरदेव। हरदेवा सांगी का जन्म कहाँ हुआ था, हरदेवा सांगी का जन्म कहाँ होता है, सोनीपत में, रोहतक में, भिवानी में, सांपला में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, रोहतक में क्या है बाजे यानी हरदेवा सांगी का जन्म हुआ था। इनके शिष्य कौन थे हरदेवा सांगी के, तो बाजे भगत थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, सिसाने सोनीपत में हुआ था। अब हम क्या है पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म 1903 में जाटी कला गांव सोनीपत में क्या इनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है, 1945 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके दो गुरु रहने वाले हैं, मान सिंह क्या है इनके गुरु थे। और दूसरे आध्यात्मिक गुरु पूछे तो कौन थे, टीकाराम शास्त्री क्या है इनके गुरु रहने वाले हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा का कालिदास, हरियाणा का तानसेन, सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है, संपूर्ण कविता का कालिदास भी कहा जाता है।
और इनके क्या थे, 2 शिष्य थे, मांगेराम और फौजी मेहर सिंह। और मुख्य शिष्य इनके मांगेराम थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें कवि शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में पहले सांगी, पहले तो कौन थे, किशन लाल भट्ट, ये जन्मे लेकिन उत्तर प्रदेश में, लेकिन हरियाणा में उनका जन्म हुआ, वो कौन थे पहले सांगी, तो दीप चंद बैमन थे। किन्हें, दीप चंद बैमन को क्या है, हरियाणा का कालिदास व शेक्सपियर कहा जाता है। सांग की खोज कब हुई थी, रिचर्ड टेम्पल ने 1715 में की थी। और हमें कौन से पुराण में ये वर्णन मिलता है, हरिवंश पुराण में मिलता है। प्राचीन सांग हरियाणा का रासलीला रहने वाला है। और सफल सांग कौन सा, शीला सेठानी सांग रहने वाला है। इसके बाद हरियाणा की प्रथम महिला सांगी कौन थी, सरदारी बेगम केलायत कैथल से थी। सांग का स्वर्ण काल 1930 और 37 को माना जाता है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय। ये हमारा सांग से संबंधित पार्ट 1 रहने वाला है। इसके बाद आपको क्या है, अगले दिन पार्ट 2 देखने को मिलेगा, जिसमें क्या है, सांग से संबंधित पूरे MCQ क्वेश्चन के माध्यम से करवा दिए जाएंगे।